चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं हरीश चुफाल एक बार फिर अपने YouTube चैनल बुरांस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि आज के हमारे जो चैनल में मुख्य अतिथि हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल है बुरांस, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच पुलिस विभाग के एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके सेवा कार्यों के लिए वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक विशिष्ट सेवा पदक उनको दिया जा रहा है। के द्वारा जो है सराहनीय सेवा से जो है सम्मानित किया जा रहा हूँ। मैं इसके लिए अपने पिताजी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें किस विषम परिस्थितियों में जो है हमें हमारी माताजी के न होने के उपरांत भी उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया और किस तरीके से संघर्ष किया। आजकल के लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि मेरी माताजी के स्वर्गवास होने के उपरांत भी उन्होंने देश सेवा के उपरांत 20 साल तक किस तरीके से जो है हमारे उत्तराखंड में इस जन्मभूमि को जो है अपने खून पसीने से जो है अग्रसर करने की कोशिश की। सर, आमतौर पर जो पुलिस विभाग है, पुलिस की सेवा है, उसमें क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की, मैं तो कह सकता हूँ, मजबूरियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और बहुत तरह के दबाव होते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य का भी विषय है। मैं कई बार अखबारों में पढ़ता हूँ, बहुत सारे हमारे पुलिस के जवान अवसाद में आके आत्महत्या तक कर देते हैं। तो ये ऐसा विभाग है कि पब्लिक के साथ समन्वय बना के, पब्लिक को मोटिवेट करके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव में आप लोग काम करते हैं। तो आपका जो व्यवहार रहा है, आपका जो परिचय लोग जानते हैं श्रीमान रौतेला जी को एक बहुत ही शालीन व्यक्ति के रूप में, क्योंकि एक कठोर व्यक्ति के रूप में एक पुलिस अधिकारी को जाना जाता है। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो शालीनता है, और मैं देख रहा था कि आपको जब ये विशिष्ट सेवा पदक दिया जा रहा है तो पिथौरागढ़ की जनता बहुत ज़्यादा खुश है। और हर वर्ग के लोग, चाहे वो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हों, हमारे छात्र संगठनों के लोग हों, चाहे हमारी बार एसोसिएशन हो, चाहे हमारे राजनीतिक लोग हों, ये एक प्रकार का बहुत अच्छा उदाहरण हम सब के बीच निकल कर आया है कि एक ईमानदार, कर्मठ और सरल व्यक्ति, विशेष रूप से कई बार पुरस्कारों में बहुत अच्छे लोग छूट जाते हैं, बहुत ईमानदार लोग छूट जाते हैं। तो सर, ये बहुत अच्छी मिसाल एक पेश हो रही है हमारे समाज के बीच। तो हमारी जो जनता है उसके लिए एक अधिकारी के रूप में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी के तौर पर यहाँ पर हूँ, तो हमारे निरंतर प्रयास रहता है कि हम अपने इस प्रदेशवासियों को अपने परिवार के तरीके से समझें, उनकी समस्याओं को अपनी घर के तरीके से समझें और उनका समाधान करने का प्रयास वैसी करें जैसी जो है हमारी समस्याएं रहती हैं। तभी हम सफल होंगे। तभी हमारा उत्तराखंड, जिन्होंने इतना संघर्ष किया था कि उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे जब हम इस तरीके से जो इस राज्य में हम इस तरीके से जो है काम करते हैं, जो भी अधिकारी नियुक्त रहते हैं उस तरीके से काम करें तभी। सर, आपके बहुत सारे जूनियर जो पुलिस के साथी हैं, उन लोगों को विशेष रूप से लंबी सेवा के बाद आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो अपने जूनियर जितने भी हमारे सिपाही साथी हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है या फिर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, विभिन्न प्रकार के
पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं। और पूरे कोरोना काल में जहाँ हम सभी बहुत असुरक्षा की भावना से ग्रस्त थे, हमारी जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस, उसने ईश्वरीय कार्य हम लोगों के बीच किया। और कोरोना काल के दौरान मुझे याद आता है कि आपके द्वारा एक बेहद मतलब उल्लेखनीय कह सकते हैं या फिर सराहनीय कार्य किया गया। बहुत सारे लोग थे जिनको अपने घरों को जाना था, क्योंकि आप चंपावत क्षेत्र में भी सेवारत रहे हैं और नेपाल से लगता हुआ हमारा ये दोनों जनपद हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत। बहुत सारे हमारे मज़दूर भाई जो नेपाल सीमा को नहीं जा पा रहे थे। तो सर, कोरोना काल के दौरान अपने कुछ संस्मरण आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, हमारा मुख्य कर्तव्य रहता है मानवीय सेवा। वो चाहे अपने उत्तराखंड का हो, चाहे अन्य राज्यों का हो, चाहे विदेश का हो। तो हमें मानवीय कार्य करना चाहिए, हर तरीके से उसकी सेवा करना चाहिए, उसके दुख दर्दों को जो है समझना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास, हम पुलिस सेवा में हैं, अगर उनकी समस्याओं का जो है समाधान कर दें तो ये हमारे लिए जो है सर्वोपरि है। तो मैं यही सोचता हूँ, जो भी हमारे साथी हों पुलिस में, अगर कोई भी अगर इस तरीके से परिस्थिति अपनी जो है बताए, उसके समाधान करें, तो उससे बढ़कर कोई परोपकार नहीं है। सर, आपने तराई में भी काम किया और उसके बाद चंपावत पिथौरागढ़ में भी आप सेवा दे रहे हैं, और अलग अलग जगह पर हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, लोकेलिटी है और स्थानीय कुछ परिस्थितियां वो अलग अलग हैं। तो सर, क्या फ़र्क पाते हैं? क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार के आदेशानुसार कभी अर्ध कुंभ है, कभी कुंभ है, कभी चुनाव भी निपटाने हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो किस तरह से आप लोग इन सारी चीज़ों का सामना करते हैं? देखिए, पुलिस के पास एक अलग तरीके की परेशानी है। उसका मुख्य काम अपराधों को रोकना है, अपराधियों को पकड़ना है। लेकिन पुलिस की आजकल इतनी ज़्यादा जो है जिम्मेदारी बढ़ गई है। वीआईपी ड्यूटी हो, कोई भी मेला हो, त्यौहार हो या कोई भी चीज़ हो, सारी समस्याओं का हल जो है पुलिस को है। तो हमें जो है हर किसी तरीके से पब्लिक, नागरिक की जो है समस्याएं समझनी पड़ती हैं, उसका समाधान निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी जनता से कि जो पुलिस की समस्याएं हैं उनको भी समझें, उनका भी परिवार है, कोई वो आपसे दूर नहीं है। गवर्नमेंट ने डायल करने को कर दिया। किसी भी घर की किसी तरह की भी समस्याएं हों, पारिवारिक हों, चाहे जैसे भी हों, उनको जो है किस तरीके से पुलिस समझा रही है और पूरा जो है समाधान करती है। चाहे उसको रात भर जाने में लगे, 40-40 किलोमीटर दूर तक जो है पुलिस के लोग जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और दूसरा जो आपने बताया ड्रग्स के बारे में, ये आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ड्रग्स हो चाहे साइबर क्राइम हो, ये आने वाले दिनों में पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए कोई न कोई ऐसी विदेशी ताकतें, जिनको हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है उनको जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि वो लोग हमारे देश को, हमारी जो नई जनरेशन है उसको जो है किसी तरीके से जो है कमज़ोर करना चाह रही है। ये अलग अलग देश का एक अलग अलग नज़रिया है कि वो किस तरीके से हमारी जो है, जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको जो है कमज़ोर करना चाह रही है। इसीलिए इसको जो है ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस जो है लगातार इस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ हर किसी जगह पर लगातार जागरूक कर रही है। ख़ास तौर पर उत्तराखंड में लगातार इस तरीके से जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो है इस चीज़ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरीके से लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं।
लेकिन आजकल के दिन मैं बता दूं, हमारे डीजीपी महोदय श्री अशोक कुमार साहब लगातार इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो इस तरीके की सप्लाई और स्टेटों से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कर रहे हैं, उनकी किसी तरीके से जो भी अनधिकृत तरीके से कमाई हुई संपत्ति है उसको भी जो है पूरा फ्रीज कर रहे हैं और उसकी नीलामी कराने तक की कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस तरीके से कोई भी अपना उत्तराखंड का कोई भी भाई हो तो इस चीज़ में जो है जरा सा भी जो है इसमें सहयोग न दें। सर, इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आपको विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं और कहीं ना कहीं सम्मान प्रोत्साहन देता है जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए। तो इस सम्मान को लेकर मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के अपने परिवार हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और कहीं ना कहीं मैं महसूस करता हूं कि एक पुलिस की सेवा में जो व्यक्ति होता है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे हमारे सीओ साहब हों, एसओ साहब हों, कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा पाने में कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि समाज पहले है, देश पहले है, राज्य पहले है, इस तरह के भाव कई बार रहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ आपको देना चाहते हैं कि आपकी तरह सरल, सहज और ईमानदार व्यक्ति को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर ये विशेष पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये एक मिसाल है उन तमाम हमारे जो शुरुआती दौर में है पुलिस सेवा में, चाहे हमारे सिपाही हैं, चाहे शुरुआती दौर के हमारे जो पुलिस के जवान हैं, आने वाले समय में कहीं न कहीं उनकी ईमानदारी को, उनकी कर्मठता को, उनकी सेवा को सम्मान मिले, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो सर, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज उत्तराखंड पुलिस के अंदर में मुझे मुख्यमंत्री पदक से जो है सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सेना जो है अपने सीमावर्ती क्षेत्र में जो है रक्षा करती है, उसी तरीके से हम लोग अलग अलग राज्यों के अंतर्गत में हम लोग जो है सेवाएं करते हैं। निरंतर ये प्रयास करते हैं कि आंतरिक जो भी समस्याएं हों जनता की हों, उनको जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि डीजीपी महोदय द्वारा जो है मुझे इस पद से जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं महोदय का जो है बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, बहुत ही अच्छी वार्ता आपके साथ रही। और इससे पहले कि हम अपने इस सेशन को समाप्त करें, अपने परिवार के बारे में, परिवार में कौन कौन लोग हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, पुलिस का तो ऐसा परिवार है कि आदमी कोई समझ ही नहीं पाता है कि पुलिस के बच्चे तो ऐसे होते हैं कि कब जो है ड्यूटी पर चले जाते हैं और कब वापस आते हैं, उनको जो है पता ही नहीं चलता है। वो अपने कई सालों तक तो अपने पिता को भी नहीं पहचान पाते हैं। ये स्थिति है। आज मुझे इतनी सेवा हो चुकी है कि मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर में जो हम लोगों का जो है एक अधिकार होता है छुट्टी का, वो आप मेरे सेवा के अधिकार के तहत इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि इतनी सेवा हो गई है पूरे साल भर के अंतर्गत जो है मुझे कभी कभी तो ऐसा अनुभव हुआ, मुझे 3 दिन की छुट्टी तक काटी। और मजबूरी मेरी ज़िंदगी के अंदर में एक ऐसी मजबूरी रही, जब मेरे पिताजी जो है बीमार हुए थे, तब मैं जो है 1 महीने का जो है एब्सेंट हुआ था। और वही जो है मेरे अंदर में आज तक बड़ा एक संकोच करता है इसी चीज़ का। अन्यथा इतनी सेवा हो गई है कि लोग कहते हैं कि जो है 300 दिन बचाए रखो, और मैं तो समझता हूँ अपनी सेवा काल के अंदर में मेरे 3000 दिन
कि जो है एक्स्ट्रा होंगे। बहुत खूबसूरत बात है शत्रु से कह दो जरा सर। यही विशेष बातें हैं जिसके कारण हम सभी आपका सम्मान करते हैं। और आज जब ये पदक, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई पुरस्कार प्राप्त करते हैं हमारे पुलिस के जवान, लेकिन आज जब हमारे सीओ साहब को, श्रीमान रौतेला जी को ये पुरस्कार मिल रहा है, तो क्योंकि एक पब्लिक फिगर के रूप में, और कहीं ना कहीं पुरस्कार प्रोत्साहन देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और हम सबका सौभाग्य है कि इस बार का पुरस्कार हम सबके सर्वप्रिय श्रीमान राजेंद्र रौतेला जी को ये पुरस्कार मिल रहा है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज हम सबके सर्वप्रिय जो सीओ साहब हैं अपने जनपद पिथौरागढ़ के, श्रीमान राजेंद्र रौतेला जी से आप सबको परिचित कराया है। और हम सबका सौभाग्य है कि आपकी तरह सरल, सहज और ईमानदार व्यक्ति को ये विशेष पुरस्कार मिलने जा रहा है। और सर, आपके उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं। और दर्शकों, आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि सर के व्यक्तित्व से आप उनकी बातों से आप प्रभावित हुए हैं, आप सबको ये सब चीज़ें अच्छी लगी और इस प्रकार के अधिकारियों को आप सम्मान देना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हौसला देना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।